हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्लास 12 का इकोलॉजिकल पिरामिड। ये इकोसिस्टम का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। और यही टॉपिक जो है वो आपको मैं इसका कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। ओके, तो चलिए, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट किसने प्रोवाइड किया था। सो दैट वाज चार्ल्स एल्टन, प्रपोज्ड बाय चार्ल्स एल्टन, है ना। चार्ल्स एल्टन ने इसको सबसे पहले प्रपोजल दिया था इसका, इसीलिए हम लोग इसको एक और नाम देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एल्टोनियन पिरामिड। क्या बोलते हैं? एल्टोनियन पिरामिड भी बोला जाता है इकोलॉजिकल सेंस में, क्योंकि एल्टन ने इसको सबसे पहले प्रपोज किया था। ओके, अब देखिए होता क्या है। एक्चुअली में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बायोटिक कंपोनेंट का ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, मास और नंबर। हम कह सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोटिक components of an ecosystem on the basis of mass, number and energy of ट्रॉफिक लेवल, है ना। मास, नंबर और एनर्जी ऑफ ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से हम लोग पिरामिड को बताते हैं, पिरामिड को एक्सप्लेन करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी ऑफ, ये पिरामिड ऑफ बायोमास हो सकता है, पिरामिड ऑफ नंबर हो सकता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी हो सकता है। तो देखते हैं, मैं पहले बात कर रहा हूँ पिरामिड ऑफ बायोमास का। बायोमास का पिरामिड, देखो बायोमास का पिरामिड के समझने के पहले हम लोग ये समझते हैं बायोमास क्या होता है। तो क्या कहेंगे? द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर एट पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल एट गिवन टाइम, है ना। क्या कहेंगे? अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर ऑफ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल of an ecosystem at given time, है ना। किसी खास समय में किसी भी ट्रॉफिक लेवल का, किसी भी इकोसिस्टम के ट्रॉफिक लेवल का बायोमास क्या है, मतलब उसमें अमाउंट ऑफ मैटर क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं बायोमास। अब बायोमास के हिसाब से हम लोग देखें तो देखिए, मैं एक कॉमन इकोसिस्टम उठा रहा हूँ, मतलब एक कॉमन फूड चेन में बता रहा हूँ। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ क्या, ग्रास, और ग्रास को खाया कौन? डियर, और डियर को कौन खाया? लायन। सो वेरी सिंपल इट इज। ये क्या है? प्रोड्यूसर है, ये मेरा प्राइमरी कंज्यूमर है, और ये मेरा क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर कहो, या इसी को आप कहो टॉप कंज्यूमर, जो कहो आप, सेकेंडरी कंज्यूमर कहो या टॉप कंज्यूमर कहो। अब देखो बायोमास सबसे ज्यादा किसका होगा? तो ग्रास का बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसका नंबर भी ज्यादा है, काफी वाइडर एरिया में फैला हुआ होता है। तो सबसे बॉटम में हम किसको रखेंगे? तो हम ग्रास को रखेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सबसे बॉटम में हमने किसको रखा? ग्रास को रखा। उसके ऊपर हम किसको रखेंगे? क्योंकि डियर की संख्या ग्रास से कंपैरेटिवली कम होगी, तो फिर हम रखेंगे डियर को, और सबसे ऊपर में हम रखेंगे किसको? तो लायन को। मतलब क्या? मान लो ग्रास की संख्या, ग्रास का मास मैं बता रहा हूँ, मान लो ग्रास का मास जो है वो है 1,50,000 kg, है ना। अगर मान लो मैं डियर की मास लेता हूं तो मान लो ये है 50,000 kg। वहीं पे अगर हम लोग लायन का मास लेते हैं तो ये कितना है भाई? तो 500 kg। अब ये क्या है? ये मेरा देख रहे हो, सबसे ज्यादा मास किसका है? प्रोड्यूसर का, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर का, उसके बाद क्या है? टॉप कंज्यूमर या टर्शियरी कंज्यूमर का। तो इस तरह से हम लोग कर रहे हैं।
अब देखिए ये अपराइट पिरामिड है, मतलब पिरामिड जो है वो कुछ इस फॉर्म में है ना, अपराइट पिरामिड है। लेकिन कुछ और भी एग्जाम्पल इसके ऐसे हैं जो अलग ढंग के हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो मैं बात कर रहा हूँ, ये तो टेरेस्ट्रियल पिरामिड हो गया ना, बायोमास का टेरेस्ट्रियल पिरामिड। मान लो मैं एक्वेटिक पिरामिड का बात कर रहा हूँ, मतलब मैं एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है मेरा होता है फाइटोप्लैंक्टन, याद होगा आपको। फिर होता है क्या, जूप्लैंक्टन। फिर कौन होता है, तो स्मॉल फिश। और फाइनली होती है लार्ज फिश। ओके, अब जरा देखो, अगर बायोमास देखोगे तो ये तो यूनिसेलुलर होता है। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों टाइप है एज कंपेयर टू उसके बड़ा, और ये सबसे बड़ा है। तो बायोमास में क्या हो जाएगा, अगर मैं इस तरह से एक पिरामिड बनाना चाहूँ तो सबसे बॉटम में मेरा कौन आएगा, टॉप कंज्यूमर आएगा ना, जबकि सबसे बॉटम में किसको होना चाहिए था, प्रोड्यूसर को होना चाहिए था। तो यहाँ हो जाएगा आपका कौन, तो लार्ज फिश, यहाँ हो जाएगा लार्ज फिश। इसके ऊपर आइएगा तो आपको क्या मिलेगा, स्मॉल फिश। इसके ऊपर आइएगा तो आपको क्या मिलेगा, जूप्लैंक्टन मिलेगा। और सबसे ऊपर में आइएगा तो क्या मिलेगा, दैट इज फाइटोप्लैंक्टन। तो देखो प्रोड्यूसर यहाँ है और ये टॉप कंज्यूमर है, जबकि पिरामिड क्या होना चाहिए था कि टॉप कंज्यूमर यहाँ होना चाहिए था। तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि जब भी बॉटम में हम लोग रखते हैं किसको, प्रोड्यूसर को, तो ये मेरा रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। इस तरह से आप नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्टेड पिरामिड के रूप में दिखलाते हैं। देखो ये प्रोड्यूसर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये प्रोड्यूसर हो गया, ये मेरा प्राइमरी कंज्यूमर है, ये मेरा सेकेंडरी कंज्यूमर है, और ये टॉप कंज्यूमर है, ये मेरा टॉप कंज्यूमर है। तो प्रोड्यूसर मेरा यहाँ हो गया, यहाँ हम रखेंगे प्राइमरी कंज्यूमर को, यहाँ हम रखेंगे किसको, सेकेंडरी कंज्यूमर को, और टॉप कंज्यूमर को यहाँ रखेंगे। ओके, तो ये कैसा पिरामिड है, तो इन्वर्टेड पिरामिड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मास का पिरामिड जो होता है वो हमेशा अपराइट नहीं होता, ये इन्वर्टेड भी हो सकता है। किसमें, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जबकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये क्या है, अपराइट है, ऊपर की तरफ। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है इसका। चलिए आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं पिरामिड ऑफ नंबर का। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे अब किसका, पिरामिड ऑफ नंबर। आप देखिए पिरामिड ऑफ नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर से वही मैं ले लेता हूँ ग्रास, मान लो मैं ले लेता हूँ ग्रास हॉपर, फिर मैंने लिया क्या, लिजार्ड, फिर मैंने लिया क्या, फ्रॉग नहीं, स्नेक, और फाइनली हमने लिया हॉक। ओके, अब देखो तो नंबर के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा नंबर तो इसी का होगा। मान लो इसकी संख्या है, चलिए इतना है इसकी संख्या, है ना, मतलब 5 लाख। ग्रास हॉपर जो आप देखिएगा एज कम्पेयर टू ग्रास से कम होगा, ग्रास हॉपर की संख्या ग्रास से तो कम ही होगी। तो मान लीजिए इसकी संख्या मैंने दे दिया कितना भाई, तो 40,000। ओके, अब मान लो मैं लिजार्ड की संख्या दे रहा हूँ, तो लिजार्ड कितना है, तो मान लीजिए लिजार्ड की संख्या 500। ओके, स्नेक की संख्या मान लीजिए है 200, और हॉक कितना है भाई, 200। अब देखो तो सबसे ज़्यादा संख्या किसका है, तो अगर हम लोग पिरामिड बनाएंगे तो पिरामिड कुछ इस टाइप का होगा ना, इसको हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं, ये मेरा प्राइमरी कंज्यूमर, ये मेरा सेकेंडरी कंज्यूमर, ये मेरा टर्शियरी कंज्यूमर, और ये हो गया टॉप कंज्यूमर। तो सबसे नीचे में क्या रखेंगे, प्रोड्यूसर। अच्छा, प्रोड्यूसर का संख्या हम डाल सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया। इसके बाद हमने किसको रखा, तो ग्रास वाले को रखा, तो कितना हो गया, 40,000 हो गया। उसके बाद हमने किसको रखा, तो लिजार्ड को रखा, कितना हो गया लिजार्ड मेरा, तो 500 हो गया। उसके ऊपर हमने किसको रखा, तो स्नेक को रखा, कितना हो गया, 200 हो गया। और सबसे ऊपर में किसको रखा, तो हॉक को रखा, कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये पिरामिड में क्या देख लो, अपराइट है ना, पिरामिड क्या है, अपराइट है ना। ओके, लेकिन कुछ और भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है जिसमें पिरामिड अपराइट नहीं हो। जैसे आपको याद होगा
पैरासिटिक फूड चेन मैंने बताया था, और पैरासिटिक फूड चेन में हमने एग्जांपल दिया था किसका, इसमें हमने आपको एग्जांपल दिया था ट्री का, है ना। जैसे देखो ट्री क्या है, प्रोड्यूसर, और इसको खाया हर्बीवोरस बर्ड्स खा रही है, इस पर रह रही है, और इस हर्बीवोरस बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट है, मतलब इसके ऊपर है एक्टोपैरासाइट। अब देखिए अगर हम लोग नंबर के हिसाब से बात करें तो देखिए ट्री की संख्या कितनी होगी 1, मतलब ये मेरा ट्री है, ट्री से तो ज्यादा होगा ना उसके ऊपर जो बर्ड्स पाई जाएगी, तो वो देखिए ये है, ये बर्ड्स पाई जा रही है उसके ऊपर, ट्री से ज्यादा है ना। और एक्टोपैरासाइट की संख्या देखें, एक्टोपैरासाइट की संख्या देखें, उसके कंपेयर में ज्यादा हो जाएगी, है ना। एक्टोपैरासाइट की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो देखिए ओके, तो ये कैसा है, अपराइट पिरामिड नहीं है ना, इन्वर्टेड पिरामिड है। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मान लो ट्री है, ओके, और बर्ड्स है, और उस बर्ड्स को ईगल खा रही है। क्या भाई, ट्री है, ये इसका पिरामिड था, ट्री है, ट्री के ऊपर बर्ड्स है और बर्ड्स को खा रही है ईगल। अब जरा देखिए ये पिरामिड कैसा हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ट्री की संख्या कितनी है 1, बर्ड्स की संख्या, उसके ऊपर जो बर्ड्स है उसकी संख्या कितनी है, ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्री, ट्री से ज्यादा है, और ईगल की संख्या कितनी है 1, एज कंपेयर टू, उसके कंपेयर में कम है, 1 है 2 है, उसके कंपेयर में कम है। तो अब जरा मुझे देखो, ये पिरामिड तो स्पिंडल शेप हो गया ना, ये पिरामिड कैसा हो गया, स्पिंडल शेप। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, कि अगर इस टाइप का सिचुएशन है तो पिरामिड कैसा है, स्पिंडल शेप, ओके। जबकि अगर पैरासिटिक फूड चेन में है तो पिरामिड नंबर का कैसा है, तो इन्वर्टेड। तो पिरामिड नंबर का इन्वर्टेड भी हो सकता है, और स्पिंडल शेप भी हो सकता है, और नॉर्मल जो अपराइट पिरामिड होता है वो तो हो ही सकता है, ये कॉमन है, दिस इज कॉमन एग्जांपल, ओके। तो इस तरह से हमने देखा क्या, पिरामिड ऑफ नंबर, और बायोमास को हम लोगों ने देख ही लिया। अब हम लोग फाइनली बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी का। तो चलिए बच्चों, हम लोग देख रहे हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। देखो इंपॉर्टेंट बात पहले हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फिर से वही मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैं वही ले रहा हूं ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खाया, लिजर्ड, स्नेक और फाइनली हॉक, ओके। एनर्जी कहां से आ रहा है, सन से। आपको याद होगा मैंने बताया था 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ। 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ में हमने क्या बताया था कि अबाउट 1% एनर्जी जो होता है वो प्रोड्यूसर रिसीव करता है ना। और प्रोड्यूसर से ईच ट्रॉफिक लेवल में, मतलब प्रोड्यूसर से ईच ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10%। मतलब मान लो इसकी एनर्जी है इतना किलो जूल, तो इसका 1% लगभग 1% एनर्जी किसके पास आएगा, इसके पास आएगा। कहने का मतलब इसके पास कितना आएगा, 1000 किलो जूल। अब यहां से इसके पास कितना जाएगा, 10%, लिंडेमैन का कॉन्सेप्ट है, तो कितना चला जाएगा भाई, तो 100 किलो जूल। इससे यहां कितना जाएगा फिर 10%, तो कितना जाएगा, दैट इज 10 किलो जूल। इससे फिर 10% जाएगा तो कितना जाएगा, दैट इज 1 किलो जूल। और फाइनली इससे फिर 10% जाएगा तो कितना जाएगा, 0.1 किलो जूल। अब जरा देखो एनर्जी लेवल से अगर हम लोग डायग्राम बनाए, मतलब रिप्रेजेंटेशन दे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो देखिए सबसे नीचे में कौन रहेगा, ग्रास, कितना है भाई, तो 1000 किलो जूल। इसके ऊपर कौन आएगा, ग्रास हॉपर आएगा, कितना है, तो 100 किलो जूल। उसके ऊपर कौन आएगा, लिजर्ड आएगा, कितना है, तो 10 किलो जूल। उसके ऊपर कौन आएगा, स्नेक आएगा, कितना है, 1 किलो जूल। सबसे ऊपर में कौन आएगा, हॉक आएगा, कितना है, 0.1 किलो जूल। तो देखो टॉप कंज्यूमर टॉप पे है, प्रोड्यूसर बॉटम में है, तो ये पिरामिड क्या है, अपराइट है ना।
पिरामिड क्या है? अपराइट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एनर्जी पिरामिड हमेशा अपराइट होता है, ऑलवेज क्या होता है? अपराइट होता है। क्यों? अगर आपसे कोई कहता है व्हाई इट इज ऑलवेज अपराइट, क्यों अपराइट होता है, तो कहीं ना कहीं ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। तो क्या है? ड्यू टू यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना? थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है ये। यही वजह है कि ये पिरामिड हमेशा क्या होता है? अपराइट होता है। ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है, कभी भी स्पिंडल शेप नहीं हो सकता है, ये हमेशा और हमेशा अपराइट ही होगा, ये फिक्स है। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इस पिरामिड का कुछ लिमिटेशन तो होगा। इस पिरामिड का, जो हम लोग एनर्जी पिरामिड पढ़ रहे हैं या फिर हम लोग मास पिरामिड पढ़े या हम लोग नंबर का पिरामिड पढ़े, उसका कुछ लिमिटेशंस है, क्योंकि ये हर जगह काम नहीं करता है ना। जैसे मान लो एक ही ट्रॉफिक लेवल में 2 और मोर देन 2 स्पेसीज हो तो काम नहीं करेगा। लिख देते हैं, मैं बात कर रहा हूं लिमिटेशन का, तो क्या हो जाएगा? इफ 2 और मोर देन 2 स्पेसीज एट सेम ट्रॉफिक लेवल, इफ 2 or more than same species at same trophic level, they not included in पिरामिड, है ना? वो पिरामिड में इंक्लूडेड नहीं हो पाएंगे। जैसे मान लो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होगा? प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर में भी आ जाएगा। हाउ यू कैन क्लासिफाई दिस इन अकॉर्डिंग टू मीन्स ऑफ पिरामिड? आप इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते मीन्स ऑफ पिरामिड के हिसाब से, तो काम नहीं करेगा। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, दूसरा लिमिटेशन, आप देखिएगा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसको इसमें शामिल नहीं किया गया है, जैसे स्कैवेंजर हो गया, सैप्रोफाइट्स हो गया, इवन पैरासाइट्स हो गया, इस सबको शामिल नहीं किया गया है ना। तो नॉट एप्लीकेबल फॉर डिकम्पोजर्स, है ना? डिकम्पोजर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सैप्रोफाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, एक और लिमिटेशन है, ये फूड चेन में काम करता है, फूड वेब में काम नहीं करेगा। तो लिख देते हैं नॉट एप्लीकेबल फॉर क्या? फूड वेब, फूड वेब के लिए काम नहीं करेगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पिरामिड क्या होता है और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज उसकी क्या होती है, वो कब अपराइट होता है, कब इन्वर्टेड होता है, कब स्पिंडल शेप्ड होता है, ये सारी बातों को हम लोगों ने देख चुका है। ओके, और ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। इकोलॉजिकल पिरामिड पे इवन कभी कभी शॉर्ट नोट्स भी पूछ दिया जाता है बोर्ड्स एग्जाम में। ओके, तो बोर्ड एग्जाम के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इकोलॉजिकल फंक्शन में हम लोग साइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात कर लेंगे, है ना। हम लोग पहले न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पढ़ लेंगे, फिर आपका एक टॉपिक और बच जाएगा, दैट इज सक्सेशन। ठीक, तो इस तरह से ये सारा टॉपिक फिनिश हो गया है। आप हमारे चैनल पे कंटिन्यूअसली बने रहिए, क्योंकि मैंने बताया है आपको, इसमें हम लोग 12 का जो बायो का जो टॉपिक है वही मैं डील कर रहा हूँ। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे बने रहने के लिए और आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।